बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम पेपर करने जा रहे हैं वो फेडरल डिपार्टमेंट का एक पेपर है, फेडरल सीट सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट MCQs पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट BS14। डेट 3 सितंबर 2022, मार्क 70, टाइम 1:20 आवर्स। ये पेपर करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हम मोटिवेट होकर मज़ीद इस तरह के पेपर हल कर लें। और ये पेपर आप लोगों के सामने है कि ये ऑथेंटिक पेपर ही है जिसको हम हल कर रहे हैं। इस तरह नहीं कि हमने खुद अपनी तरफ से कुछ सवाल उठा के एक तरफ बना के आप लोगों को इसको बोल रहे हैं कि भाई हमने फलाना पेपर कर रहे हैं झूठ मूठ का। मगर ये देखो, हम जो पेपर करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर होते हैं। हम पेपर उठा के वही पेपर को आप लोगों के सामने हल करते हैं ताकि जो मज़ीद इस तरह के जो पेपर हों आप इनको अगर देख लेंगे तो मज़ीद पेपर हल जिस तरह के पेपर आपके सामने आएगा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, यानी कि प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार आ जाते हैं। इन आप लोगों को बहुत मदद मिलता है इससे। और इसमें यह है कि आप इसका एक्सपीरियंस और भी हो जाता है कि सवाल किस तरह पेपर में आ रहे हैं। इसीलिए आप इन जितने भी पास्ट पेपर हैं उनको रेगुलरली देखते रहें। और मैं इंशाल्लाह एक एक करके मज़ीद जितने भी पेपर पास्ट हैं मैं एक एक करके सबको हल कर लूँगा। और मज़ीद NTS का जो फेडरल के होंगे, पंजाब के होंगे, बलूचिस्तान के होंगे, इस तरह हमारे पास पेपर हैं, इसको हम हल करके आपके सामने रखेंगे। और टाइम ज़ाया करने से पहले जल्दी जल्दी हम इन पेपर को हल करते हैं ताकि टाइम बच जाए। तो पहला सवाल इसका है, द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्क एज अ शेफर्ड पर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले काम किया था एज ए शेफर्ड कौन से कबीले से, तो वो बनु साद था। सवाल नंबर 1 का डी ऑप्शन सही है। और नंबर 2 है, टू विच प्रॉफिट द थोरा वाज रिवील्ड बाई अल्लाह, जो थोरत नाजिल हुआ था वो कौन से पैगम्बर पे। उसका सही ऑप्शन सवाल नंबर 2 का है सी, प्रॉफिट मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। और सवाल नंबर 3 है, विच कंपानियन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इवर्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा जो साथी था उसको टाइटल दिया गया अल्लाह का तलवार। सवाल नंबर 3 का डी ऑप्शन सही है, खालिद बिन वलीद। और सवाल नंबर 4 है, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हू वाज द डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवी था और हज़रत उमर फारूक की बेटी, वो कौन से थे। नंबर 4 पे है बी ऑप्शन सही, हज़रत अफसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और नंबर 5 पे है, विच प्रॉफिट इज़ नोन इज़ द आदम सानी। आदम सानी किस पैगंबर को कहा जाता है, वो सवाल नंबर 5 का सही ऑप्शन बी है, हज़रत इब्राहिम को हज़रत सानी भी कहा जाता है। सवाल नंबर 6 है, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंफानियन एंड रिलेटिव ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज टू। जो पहला हिजरत था हज़रत मोहम्मद सल्लम के रिलेटिव, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिलेटिव्स एंड और साथी थे वो कहाँ का पहला माइग्रेशन हुआ, तो हबशा यानी कि इथोपिया। 6 का सी ऑप्शन सही है। और 7 का विच सूरा कंटाइन द ऑर्डर ऑफ द वज़ू एंड गुस्ल तयम्मुम। जो वज़ू का गुस्ल का कौन से सूरत में उसका ऑर्डर है, ऑर्डर जो हुआ था कौन सी सूरत में। सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, अल मुआदा। और नंबर 8 है, मस्जिद क़िबलतैन एज इन, मस्जिद क़िबलतैन कहाँ है। 8 नंबर का बी ऑप्शन सही है, मदीना में। और सवाल नंबर 9 है, बैटल ऑफ बदर वाज फाइट ऑन, जो जो बैटल ऑफ बदर जंग बदर था वो कब हुआ था। इसका सही ऑप्शन ए है 17 रमज़ान। इसका सही ऑप्शन जो बिल्कुल इधर इस पेपर में साफ नहीं है, मगर 17 रमज़ान।
और नंबर 8 पे है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल कंप्लीट द अजीज़ बुक, जो हज़रत इमाम इस्माइल बिन मोहम्मद बिन इस्माइल था, उसका जो बुक अजीज़ कौन सा था, वो सही बुखारी। नंबर 10 का ए ऑप्शन सही है। और 11 जो है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन इन फर्स्ट ट्रेवल टू, जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेवल किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो फर्स्ट टाइम कहाँ ट्रेवल किया था, तो ऑप्शन सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो है सरिया शाम में किया था। और नंबर 12 का है मक्की पीरियड ऑफ द होली कुरान कॉन्स्टेंट ऑफ, जो मक्की पीरियड था वो कितने अरसे पर मुश्तमिल था, तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है वो 12 ईयर 9 मंथ एंड 5 डेज़, इसका सी ऑप्शन सही है। और नंबर 13 के कुरान वाज डिसेंडेंट फॉर, यानी कि कुरान का जो के टोटल अरसा कितना था, तो सवाल नंबर 13 का सही ऑप्शन डी है 22 ईयर एंड 6 मंथ। और 14 का सूरा अल इखलास इज़ द डेश सूरा ऑफ होली कुरान, जो सूरा इखलास है उसका नंबर कौन सा है कुरान शरीफ में, तो इसका नंबर सही ऑप्शन है बी थर्ड लास्ट है, यानी कि तीसरा, लास्ट में तीसरा है। और सवाल नंबर 15 है टू विच सूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन फॉर द कलेक्शन ऑफ द होली कुरान बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर जो 15 है इसका सही जवाब है हज़रत ज़ैद बिन साबित, सही ऑप्शन इसका हज़रत ज़ैद बिन साबित सी है, सवाल नंबर 15 का सी है। और सवाल नंबर 16 है व्हेन डिड द इवेंट ऑफ द सोशल बाइकाट बनु हाशिम टुक प्लेस, जो बनु हाशिम का सोशल बाइकाट था उसका कब हुआ था सोशल बाइकाट, ये 7th ईयर ऑफ नबूई, जो नबूत की 7वां साल में बाइकाट जो हुआ था बनु हाशिम का, वो 3 साल का था। और इसके दूसरे जो सवाल पेपर यानी कि 3 हिस्सों में हमें मिला है, तो हम इसी तरह हल कर लेंगे। इसका दूसरा हिस्सा 17 नंबर पे शुरू हो रहा है इवेंट ऑफ द मेराज टुक प्लेस ऑन, जो इवेंट ऑफ मेराज था वो यानी कि कब हुआ था, वो तो 27 रजब में, इसका 17 का डी ऑप्शन सही है। और सवाल नंबर 18 है स्वीज़ कैनाल कनेक्ट, जो स्वीज़ कैनाल है वो कौन से कनेक्ट कर रहा है, जो 18 नंबर सवाल है उसका जो सही ऑप्शन है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। इसका सवाल नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। और 19 का है बमाको इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ, बमाको को कैपिटल कौन से कंट्री का कैपिटल है, उसको 19 का सही ऑप्शन बी माली का कैपिटल है। और 20 नीदरलैंड कैपिटल सिटी है, यानी कि नीदरलैंड का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो इसका नीदरलैंड का कैपिटल सिटी है एम्स्टर्डम, ए ऑप्शन सही है 20 का। और 21 है यूएनओ हेडक्वार्टर इज़ सिचुएटेड इन, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, 21 नंबर का भी ए ऑप्शन सही है न्यूयॉर्क में। और 22 यूनिसेफ इज़ वर्किंग फॉर UNICEF, यूनिसेफ वर्किंग फॉर यूनिसेफ में किस लिए काम कर रहा है, 22 का सही ऑप्शन है डी चाइल्ड फॉर वर्ल्ड, चाइल्ड फॉर वर्ल्ड, यानी कि जो बच्चे हैं उनके पूरी दुनिया में बच्चों के लिए काम कर रहा है। और यूनिसेफ का फुल मीनिंग है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और 23 है वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 इज़ गोइंग टू बी हील्ड इन, जो 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, ये तो सभी को पता है कि अभी नवंबर में होने वाला है, डी कतर,
इसका सही ऑप्शन है 23 का डी, कतर में। और 24 है अल्फ्रेड नोबल वाज वाइज नेम, सॉरी अल्फ्रेड नोबल, इस पेपर थोड़ा सा आप नहीं पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, खैर मैं इसको क्लियर कर लूँगा। अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल हॉन ऊज नेम नोबल प्राइज इज़ गिवन बिलोंग टू, जो अल्फ्रेड नोबल है जिसके नाम पे अभी तक नोबल प्राइज़ मिल रहे हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है? 24 का सही ऑप्शन सी है, स्वीडन से, स्वीडिश है। और नंबर 25 यानी 25, कैपिटल ऑफ द कीनिया है, कीनिया का जो कैपिटल है वो नैरोबी, ए ऑप्शन 25 का सही है। और 26 लैंड ऑफ द राइजिंग सन इज़, राइजिंग सन जो 26 का है वो जापान है, डी ऑप्शन सही है। और लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट, इसका सही ऑप्शन सी सही है। 27 का थाईलैंड। एंड 28 जो है कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ था, ये इसको भी सब जानते हैं। 28 का बी ऑप्शन सही है, चाइना से शुरू हुआ था। और 29 का जिब्राल्टर इज़ सिचुएटेड इन, जिब्राल्टर कहाँ पे है? इसमें मुख्तलिफ कंटिनेंट दिए हैं और इसमें जिब्राल्टर तो यूरोप में है, ए ऑप्शन इसका सही है। जिब्राल्टर एक यानी कि सिटी है यूके का, जो फ्रांस और यूके के दरमियान है, कॉलोनी है सॉरी यूके का। और नंबर 30 का है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है वो वेटिकन सिटी है, बी ऑप्शन इसका सही है। और 31 का है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और कॉल्ड, जो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है वो इकट्ठे इनको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नॉर्डिक रीजन, बी ऑप्शन इसका सही है। और जो 32 नंबर सवाल है, द फोर्थ मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री, दुनिया का चौथा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है आबादी के लिहाज से? इनके इंडोनेशिया, डी है। और 33 नंबर है इन विच कंट्री पेपर वाज फर्स्ट इन्वेंटेड, जो पेपर इन्वेंट किया था वो चाइना ने किया था, इसका सी ऑप्शन 33 का सही है। और 34 है व्हाट डू यू कॉल द paragraph that are used to find out the problem fault in their classes, तो 34 का सही ऑप्शन इसका सही है, सी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। और ये कंप्यूटर के सवाल हैं। और 35 विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर क्लासिफाइड हैज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, वो कौन से लैंग्वेज हैं जो कि लो लैंग्वेज के लैंग्वेज हैं? वो इस 35 का सही ऑप्शन है डी, असेंबली लैंग्वेज। ये सवाल नंबर 35 तक हमने किया है। और 36 है कॉमन फॉर फेस्ट एंड एमएस वर्ड, जो फेस्ट एमएस वर्ड में करना है वो किस चीज़ का है? इसमें ए ऑप्शन सही है, वी से पेस्ट होता है। और 37 का कॉमन फॉर कॉपी, कॉपी एमएस वर्ड में कॉपी किस लिए? और कॉपी कंट्रोल सी से होता है, बी ऑप्शन सही है 37 का। और 38 जो है HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का सही ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका सी ऑप्शन सही है। और 39 नंबर का है स्टैटिकल कैलकुलेटर एंड प्रिपरेशन टेबल एंड ग्राफिक कैन बी डन यूजिंग, जो टेबल वगैरह जो होते हैं, पैराग्राफ वगैरह, ये बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? 39 का बी ऑप्शन सही है, MS एक्सेल। यू आर सपोज टू बी 40 नंबर का सवाल है, यू आर सपोज टू बी प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग यू विल यूज़, जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है? तो 40 नंबर का सही ऑप्शन है डी, पावर पॉइंट पे ये बनता है प्रेजेंटेशन वगैरह। और 41 का है items of the business to be consider it a meeting as कॉल, जो एटम होते हैं बिजनेस का
वो कंसीडर होते हैं, वो इसको किस चीज़ का कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन सी है, एजेंडा कहा जाता है। और 44 का है प्रिंटर हैज़ इन 42 सॉरी 42 सवाल नंबर 42 का है प्रिंटर इज हैन डैश। प्रिंटर वो कौन सा यानी कि डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट है, क्या डिवाइस है? तो प्रिंटर प्रिंट करता है, निकालता है कंप्यूटर से बाहर, तो वो बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है। इसका बी ऑप्शन 42 का सही है। और 43 का जालवान वाला बग एक्सीडेंट टुक प्लेस। जो जालवान वाला वो प्लेस कौन सा था? जालवान वाला बग का जो एक्सीडेंट हुआ था। और 43 का सही ऑप्शन डी एमर स्टार जो इलाका था उसमें हुआ था। और 44 एंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन। 44 का सही ऑप्शन कौन सा है? ए और बी दोनों। सी ऑप्शन इसका सही है, ए बी यानी कि दोनों। इंडियन एक्ट 1935 एंड इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। 45 है व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज था वो कौन सा था? वो इसका उर्दू एंड बंगाली दोनों थे। इसका सही ऑप्शन डी है। 45 का 45 का सही ऑप्शन डी है, ए बी एंड सी। और 46 है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस इज़ फेमस इन द पाकिस्तान हिस्ट्री हैंड द वाज। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत फेमस है। वो क्या था? यानी कि वो 46 का सही ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली अभी नेशनल असम्बली का स्पीकर होता है, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का स्पीकर होता था। उसका सी ऑप्शन सही है। और 47 है ड्यूरिंग इलेक्शन अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर फॉर देश कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टेड। जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जर्नल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? सॉरी जर्नल मेंबर नहीं, उसके मेंबर को कितने होते हैं? वो होते हैं 342। और अभी 336 हैं। और ये जो दिया है इसमें 336 का ऑप्शन नहीं है, तो 342 वो पहले वाले हैं। मगर बात ये है कि ये जो 336 ये अगली इलेक्शन के बाद हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल 342 चल रहे हैं। और 272 इसका बी ऑप्शन भी है। इसका ये जर्नल सीट, अगर इसमें जर्नल सीट पूछेगा तो आपको 272, मगर इधर टोटल सीट मेंबर जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं? 342। डी ऑप्शन सही है 47 का। 48 इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रपोज्ड। जो बाई कैमरल था वो कौन सा है? वो दो ऐवानी मुकन्नना जो है वो सिर्फ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है बाई कैमरल। तो 48 का सही ऑप्शन डी है। और 49 जो है 49 का है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिस्ट ऑफ डैश मेंबर। जो ECO है इसके मेंबर कितने हैं? इसके मेंबर 7 हैं। बी ऑप्शन सही है। और जो 50वां नंबर सवाल है सार्क कॉन्सिस्ट ऑफ डैश मेंबर। जो सार्क के मेंबर कितने हैं? 50 का सही ऑप्शन भी सी है। उसका बी था और इसका सी है। 8 मेंबर हैं सार्क के। 51 नंबर है पाकिस्तान जियोग्राफिकली लोकेटेड इन पाकिस्तान साउथ एशिया में है। इसका 51 का बी ऑप्शन सही है। और सी पे के स्टैंड पर 52 का सही ऑप्शन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका डी ऑप्शन सही है 52 का। और 53 का है पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी साइन इन द ईयर ऑफ। जो पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर था वो ये कौन से सन में हुआ था? वो 1963 में हुआ था। उसको सही ऑप्शन जो है डी है। और 54 है 54 नंबर का एलिजिली लेक एंड किराडो लेक
हैंड, खिंजीर लेक और लोकेटेड जो ये 3 लेक हैं वो कहाँ हैं? ये सारे लेक सिंध में हैं। 54 का ए ऑप्शन सही है। और 55 है जो 55वां नंबर सवाल, गड्डानी बीच फेमस पर, जो गड्डानी बीच है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? गड्डानी बीच इस वो है टूरिस्ट साइट है। गड्डानी बीच बहुत खूबसूरत बीच है। और 56 है इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ जो यानी कि इंडिया का कांग्रेस था वो किसने यानी इब्तिदा किया था? तो वो 56 का सी ऑप्शन सही है, ओम ने। और 57 है मस्जिद मोहब्बत खान इज़ लोकेटेड इन, मस्जिद मोहब्बत खान 57 में, इसका बी ऑप्शन सही है, पेशावर में है। और वज़ीर खान लाहौर में है, इसका बी ऑप्शन। और नंबर 58 है कालान एंड वारान आर द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट ऑफ, जो कालान और वारान हैं वो इम्पोर्टेंट टूर पॉइंट हैं। ये हैं सवात वैली में। 58 का सही ऑप्शन जो है डी पे सवात वैली। और 59 है इसका अ लॉन्ग पोएम नारेटिंग एंड in character of the hero legendary figure is known. The long poem narrating achievement of the hero legendary and figure is known। तो थोड़ा पेपर धुंधला है, साफ नहीं है। जो जिसने भी इसका तस्वीर लिया है बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा है, मगर उसको हम समझने की कोशिश करें। जो लॉन्ग नारेटिव पोएम होते हैं वो जो हीरो का अचीवमेंट होता है उसका यानी कि वो कौन से पोएम कहे जाते हैं? पोएम के मुख्तलिफ किस्में होते हैं, इसमें एपिक 59 का सही ऑप्शन है एपिक। और ये जो एलिजी है ये ट्रेजिडी होते हैं जो किसी के यानी कि गम में इस तरह सेटायर है। और वो तो ये भी एक पोएम का किस्म है। ओड भी जो पुराने पोएम होते हैं वो ओड होते हैं। और जो सेटायर होते हैं वो तंज़िया के तौर पर लेके जाते हैं, किसी पर तंज़ करना होता है तो यानी कि क्रिटिसाइज़ के लिए सेटायर लेके जाते हैं। और एलिजी होते हैं वो यानी कि मातम के हिसाब से लेके जाते हैं। तो एपिक होते हैं वो लॉन्ग नारेटिव बहुत ही लंबे लंबे यानी कि जैसे जॉन मिल्टन वगैरह इन्होंने लिखे थे। और 60 नंबर का सवाल है गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ द ऑल पावर रिस्पॉन्स इज नोन एज द पर्सन इज नोन एज द, जो छोटे यानी कि जो गवर्नमेंट होता है एक ग्रुप होता है बहुत पावरफुल होता है। ये इसका सही ऑप्शन है डिक्टेटरशिप, ए ऑप्शन 60 का सही है। और 61 है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर हैज़ नोन, इसका सही ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, बी ऑप्शन सही है। और 62 है ये ईडियम है क्रेट बैलेंस मीन, क्रेट बैलेंस का क्या है? 62 का जो सही ऑप्शन है फुल डिस्क्रिमिनेटरी पावर। और 63 है एब एन हेक्स टू ग्रैंड मीन, एब एन एक्स टू ग्रैंड मीन। 63 का जो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, सही सी ऑप्शन इसका सही है 63 का। और 64 है ये भी ईडियम है 63 वाला। और 64 है the chairman has ill and will have to dash the meeting for the a few days। ये जो चेयरमैन था वो यानी कि इसकी तबीयत सही नहीं था तो वो इसने
पुट ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग को टाल दिया था। पुट ऑफ का मीनिंग है टाल, वो ये फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब है। इसका पुट ऑफ का मीनिंग होता है टाल देना, जो मीटिंग के लिए टाल दिया था। और 65 है, both parties must adhere to dash the themes of the contract। ये जो एडेयर के साथ हमेशा याद रखें कि एडेयर के साथ टू प्रीपोजिशन के यूज़ होता है, तो 65 का सही ऑप्शन है डी। और 66 हो उसका हैव यू, ये इसका वॉइस है, ये चेंज करना है पैसिव वॉइस में। हैव यू टेकन अ रेस्ट, हैव यू टेकन अ रेस्ट का सही ऑप्शन 66 का है हैव यू। इसका बीन यूज़ होना ज़रूरी है, इसमें आपको पहले देखना है कि कौन सा बीज। हैव अ रेस्ट बीन टेकन बाय यू, इसका है ऑप्शन सही है 66 का। और 67 है पुल यूर शॉक अप मीन, पुल यूर शॉक अप मीन का ये भी इडियम है, इसका मीन है सी ऑप्शन सही है टू स्टार्ट। और 68 है अमेन ऑफ स्ट्रॉ, अमेन ऑफ स्ट्रॉ, इसका जो सही ऑप्शन है वो 68 को देखते हैं कौन सा। ये सीढ़ियाँ वेरिएटिव तो नहीं है, अमेन ऑफ सब ये नहीं है, वर्ती फॉलो, इसका डी ऑप्शन सही है एन अनरीजनेबल पर्सन। मैन ऑफ स्ट्रो यानी कि यह अनरीजनेबल पर्सन, जो बिल्कुल यानी कि अनरीजनेबल बंदा है उसके लिए यूज़ होता है, यानी कि लालची बंदा होता है जिनके कुछ काम भी नहीं करता है, किसी काम के लिए नहीं है, इसके लिए अमेना पे स्ट्रो यूज़ होता है। और 69 पे है शी विल नेट मी, ये भी वॉइस है, इनके पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका सही ऑप्शन होगा शी, इसका आएगा आई शेल बी इनवाइटेड बाय हैम, सी ऑप्शन सही है 69 का सी ऑप्शन सही है। आई शेल बी इनवाइटेड बाय हैम, ये आसान होते हैं, थोड़ा सोचने चाहिए कि इसका टेंस किस तरह चेंज होता है। ये शेल वाले होते हैं, ये सिर्फ शेल बी में यूज़ होते हैं, वेल या वेल बी में यूज़ होते हैं, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होते हैं। 69 का सी ऑप्शन सही है। और 70 का सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम आप रिमोट है, रिमोट का आप पहले आप इसको जी इसको आपको देखना चाहिए कि इसके रिमोट का मीनिंग क्या है। रिमोट का मीनिंग होता है दूर, दूर होता है, तो दूर इसमें कौन सा ऑप्शन है 70 का सी ऑप्शन है डिस्टेंस। तो ये आप लोगों का 70 जो होते हैं 70 सवाल थे, ये 70 सवाल आप लोगों को हल किया है, और मज़ीद इंशाल्लाह हम इस तरह के पेपर हल कर लेंगे। जितने भी पेपर हमारे पास पेपर मज़ीद पेपर मौजूद हैं, हम एक एक करके इंशाल्लाह सब को हल कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा इसी तरह आप लोगों को मज़ीद और भी बहुत सारे पेपर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।